हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा पहले। तो उसमें आपको पता है दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कम से कम हम लोगों को चाहिए होता है दो इक्वेशन। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन हम लोगों को चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए भी दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए होता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या है आपको पता है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल रहता है उसका जो हाईएस्ट पावर रहता है वो लीनियर इक्वेशन में 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 रहेगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोगों ने इधर एक क्लासिक एग्जांपल दिया है। ये प्रॉब्लम है आर.डी. शर्मा का। Draw the graphs of lines represented by the equations, दो इक्वेशन x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 2. In the same graph, एक ही ग्राफ पेपर में दो इक्वेशन प्लॉट करना है। Also find the coordinates of the point where the two lines intersect. तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, जब ग्राफिकली लाइन प्लॉट करेंगे तो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज जान लीजिए, ये लीनियर इक्वेशन अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनता है। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स चाहिए होता है। तो ये दो इक्वेशन से हम लोग पहले पॉइंट्स निकालेंगे। तो ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। 2 डायमेंशनल ग्राफ में दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये मैंने ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करके रखा है। देखिए पहला वाला इक्वेशन है हम लोगों का x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x और y का कुछ भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, आर्बिट्ररी वैल्यूज एज्यूम करेंगे, लेकिन वैल्यूज ऐसे होना चाहिए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब x का कुछ भी वैल्यू हो, y का कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन वो जोड़ के सम होके 4 आना है। अब वैल्यूज कैसे लिए है देखिए, पहला वैल्यू x का लिया है हम लोगों ने 1। अगर x का वैल्यू 1 बनता है तो y कितना होना चाहिए ताकि 4 आए, 3। 1 प्लस 3 4। दूसरा वैल्यू x का लिया है हम लोगों ने 3 लिया है। अब 3 के साथ 1 जोड़ के 4 बनता है, y हो जाता है 4। तीसरा वैल्यू x का लिया है हम लोगों ने 4। तो 4 बन गया ऑलरेडी, y का वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। 4 प्लस 0 4। तो ये तीनों वैल्यूज से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वैल्यूज ठीक लिया है हम लोगों ने। तो ये वैल्यूज से हम लोगों को मिल जाएगा कोऑर्डिनेट्स। देखिए हम लोगों ने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिया है। ये है 3 पॉइंट्स। अब पॉइंट जैसे ही लेना है ग्राफ में, उसका हम लोगों को नेमिंग भी करना है। तो हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है ए बी सी। ए पॉइंट बनता है देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, 1 3। ये पहला वाला है x कोऑर्डिनेट्स, दूसरा वाला है y कोऑर्डिनेट्स। दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिला है b। अब b का x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 1। c का x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, 4 0। तो ये 3 पॉइंट्स का ऐसे कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल गया। अब सिमिलरली दूसरा वाला इक्वेशन का भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकालना है। देखिए दूसरा वाला इक्वेशन हम लोगों ने x का वैल्यू 1 लिया है, तो 2x बन जाता है 2 ही लाना है, तो y बन गया 0। 2x माइनस वाई इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा वैल्यू हम लोगों ने लिया है x का 2, तो 2x मतलब 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2 सेटिस्फाई हो गया। तीसरा वैल्यू x का 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4, y का वैल्यू 4, 6 माइनस 4 2। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ये हम लोगों को मिल गया अब दूसरे वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। 3 पॉइंट सिमिलरली पहले वाले इक्वेशन की तरह ही 3 पॉइंट्स हम लोगों ने इधर लिया है, नेमिंग कर दिया है पी क्यू आर। तीनों कोऑर्डिनेट्स बन जाता है, पहला वाला x कोऑर्डिनेट्स, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट्स, 1 0 2 2 3 4।
ये हम लोगों का पहले वाले इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट मिल गया। जैसे मैं आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है। ये तीनों पॉइंट से, पहले वाले इक्वेशन में तीनों पॉइंट से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दूसरे वाले इक्वेशन में तीनों पॉइंट से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए मिलता है कि नहीं, देखते हैं। ये देखिए ग्राफ आप लोगों के लिए मैंने बना के रखा है। तो ग्राफ में पहले क्या लेना है, ये जो हॉराइजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस लेना है, फिर वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस लेना है। एक्चुअली ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप उल्टा भी ले सकते हैं, इधर एक्स एक्सिस ले सकते हैं, इधर वाई एक्सिस ले सकते हैं, ग्राफ सेम ही बनेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हम लोगों ने पॉइंट्स प्लॉट किया है। देखिए पहले इक्वेशन का अगर हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 3 मिला था ए बी सी, ए है 1 3, बी है 3 1, सी है 4 0। अब देखिए ग्राफ में कैसे प्लॉट किया है हम लोगों ने। ये ए बन गया आपका, ए है ए है 1 3, मतलब एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस 1, फिर वाई एक्सिस 3 1 3, ए बन गया 1 3। फिर ये बी है 3 1, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 1 3 1, और सी है 4 0 अलोंग द एक्स एक्सिस 4, फिर वाई एक्सिस 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 अगर कहीं पे अगर मिलता है तो वो पॉइंट मान लीजिए हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 मिलता है तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। तो ये तीनों पॉइंट अगर हम जोड़ेंगे तो ये लाइन मिल जाता है एम। ये एम वाला जो लाइन है ये है हम लोगों का पहला वाला इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट्स मिलता है, जो पॉइंट्स मिलता है, वो पॉइंट्स अगर आप जोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये वेरीफाई करने का, ग्राफिकल सॉल्यूशन वेरीफाई करने का अच्छा तरीका है कि 3 पॉइंट जोड़ के अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गया है, तो वो आप फिर से रीचेक कीजिए, रिवाइज कीजिए, देखिए गलती कहाँ हुआ है। अब दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं। ये था 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसके 3 पॉइंट्स मिले थे P Q R, उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिले थे। P था 1 0, Q था 2 2, R था 3 4। यही पॉइंट्स हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब देखिए P था हम लोगों का 1 0, फिर से Y कोऑर्डिनेट मिल रहा है हम लोगों को 0। Y कोऑर्डिनेट 0 मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ये देखिए ये पॉइंट मिला है हम लोगों का P। P है 1 0, ये होगा 1 0। अब दूसरा वाला पॉइंट था Q 2 2। ये देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिला है 2 2 Q 2 2 मतलब एक्स एक्सिस में 2 गए, फिर वाई एक्सिस में 2 गए, Q मिल गया 2 2। फिर R है 3 4, मतलब एक्स एक्सिस में 3 गए, फिर वाई एक्सिस में 4 गए, R मिल गया 3 4। तीनों पॉइंट अगर हम जोड़ते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर देना है। देखिए स्ट्रेट लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर देना है। ऐसे एरो मार्क देके मैंने एक्सटेंड कर दिया है दोनों तरफ, और उसका नेमिंग कर दिया है n। तो n वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये है दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, m वाला पहले वाले इक्वेशन के लिए। ये दो लाइन देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम दे दिया है हम लोगों ने s, और इसका कोऑर्डिनेट्स देखिए ये जो पॉइंट है इससे सीधा नीचे आइए, ऐसे एक्स एक्सिस पे 2 पे ये कट करता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट्स है 2। ऐसे हॉरिजॉन्टली जाइए y एक्सिस की तरफ, तो y एक्सिस पे भी 2 पे कट करता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट्स है 2। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट S बन जाता है 2 2। तो हम लोगों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम लोगों का मिल गया 2 2। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ही हम लोगों का ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे? 2 2 मतलब ये है x कोऑर्डिनेट्स और ये है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोगों का x का वैल्यू निकलेगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोगों का y का वैल्यू निकलेगा।
ये बन जाता है हम लोगों का सॉल्यूशन। x का वैल्यू हम लोगों का निकला 2 और y का वैल्यू निकला 2। तो ऐसे बनता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ में क्या क्या करना है, x एक्सिस प्लॉट करना है, y एक्सिस प्लॉट करना है। अब देखिए स्केल लेना है। स्केल लेना है मतलब x एक्सिस में हम लोगों ने लिया है 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट, y एक्सिस में 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब ये जो स्क्वायर रहता है, बड़ा वाला स्क्वायर, ये ग्राफ का एक डिवीजन माना जाता है। तो ये एक डिवीजन को हम लोगों ने 1 यूनिट पकड़ा है। वैसे ही देखिए 1 2 3 4 ऐसे स्केलिंग किया है। y एक्सिस में भी सेम स्केलिंग है। एक डिवीजन को हम लोगों ने 1 यूनिट पकड़ा है, 1 2 3 4 ऐसे स्केलिंग हुआ है। और ऊपर देखिए मैंने ग्राफ का एक टाइटल दे दिया है। ग्राफ का टाइटल देना जरूरी है, कुछ भी हो एक टाइटल दे दीजिए। मैंने जैसे दिया है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे एक टाइटल दे दीजिए। और स्टूडेंट्स और एक बात, ये ग्राफ मैंने पेन से सॉल्व किया है ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, आपको समझ में आए। लेकिन ग्राफ में पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, हमेशा पेंसिल से ही करना है। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन। दो इक्वेशन से हम लोगों को 3 3 6 पॉइंट मिला, उसके कोऑर्डिनेट्स मिले, उसका ग्राफ प्लॉट किया, 2 लाइन मिले, 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाला हम लोगों ने। वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है हम लोगों का सॉल्यूशन। तो ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे स्टूडेंट्स ये आप देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछिए। और ये प्रॉब्लम छोड़ के और कोई प्रॉब्लम भी आप लोगों से नहीं बन रहा है, या कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर समझाएंगे, फिर देखेंगे वो प्रॉब्लम कैसे बनता है। एनीवे, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड, हैव अ गुड डे।